न्यूज़ 24 आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। कहते हैं राजनीति में ना तो कोई परमानेंट दोस्त होता है ना परमानेंट दुश्मन, लेकिन हालातों के हिसाब से हर राजनीतिक दल अपना अपना हित साध ही लेता है और राजनीति की डिक्शनरी में इसी साथ को गठबंधन कहा जाता है। देश में चल रहे चुनावी मौसम को देखते हुए सत्ता विपक्ष दोनों ही गठबंधन की राजनीति की सांठ-गांठ में जुट गए हैं। चुनावों में जीत की गारंटी का दावा करने वाली बीजेपी भी अब अपने कुनबे को मजबूत करने के लिए उतर चुकी है और गठबंधन की राजनीति ने देश की सियासत के रंग ढंग को बदल दिया है। चुनाव की तारीखें करीब आई, पार्टियों को अपनों की सुध आई। कुनबा मजबूत करने की मची होड़, सत्ता विपक्ष ने शुरू किया जोड़-तोड़। जनादेश बटोरने का शुरू घमासान। गठबंधन, किसका फायदा, किसका नुकसान? एक तरफ सुखबीर सिंह बादल, चंद्रबाबू नायडू, शिंदे की शिवसेना, जेजेपी के अजय चौटाला। दूसरी तरफ राहुल गांधी, ममता, केजरीवाल, अखिलेश। 2023 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव और सबसे खास 2024 का लोकसभा चुनाव। चुनावी साल में हर पार्टी, चाहे वो सत्ता में हो या सत्ता से बाहर, अपना दमखम दिखा रही, जीत का दावा कर रही, विरोधियों को पटखनी देने का दम भर रही। लेकिन सत्ता और विपक्ष में जो एक बात कॉमन हो गई है वो है गठबंधन की ताकत को मजबूत करने की। लेकिन राष्ट्रीय पार्टियों की इस कोशिश ने लोकल और छोटे दलों के भाव बढ़ा दिए। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद से ही बीजेपी अब सीरियस मोड में आ चुकी है और उसने कई योजनाओं पर काम करना शुरू कर दिया है। इन्हीं में से एक है पुराने साथियों की वापसी, क्योंकि बीजेपी नए गठबंधन के साथ एनडीए में नई ऊर्जा का संचार करना चाहती है। इसकी एक बड़ी वजह नीतीश कुमार भी है, जो कि देश भर के विपक्षी और बीजेपी विरोधी दलों को एकजुट लाने की कवायद में जुटे हैं। मोदी नाम केवलम के साथ बीजेपी पिछले 9 साल से देश की सत्ता को साधने की कोशिश कर रही है और यही वजह है कि एनडीए महज एक नाम का गठबंधन बनकर रह गया। लेकिन इस बार तस्वीर थोड़ी जुदा है। महंगाई, बेरोजगारी, ईडी, सीबीआई जैसे मुद्दे हों या राहुल गांधी की पदयात्रा और सांसदी जाने जैसे वाक्य, विपक्ष ने तमाम मुद्दों को जोर शोर से उठाया, जिसने राज्यों में बीजेपी की मजबूती को हिलाया भी है। चुनावी मौसम में कर्नाटक हार के बाद बीजेपी को भी समझ आ गया है कि बगैर साथियों के चुनावी संग्राम को जीत पाना आसान नहीं होगा।